देख क्लास 12th में फर्स्ट पेपर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी और निरक्षी स्थिति में हो गया था। ठीक है, तो इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट बचता है वो क्या है, गॉस की प्रमेय है। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय हमें सिद्ध करानी है। गॉस की प्रमेय होती क्या है, से किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होता है, ठीक है, वो विद्युत आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, ठीक है, क्या होता है, कुल आवेश का ε0 गुना होता है, मतलब फाई ई जो होता है Q/ε0 होता है। ये गॉस की प्रमेय है, इसे हमें क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा एक फिगर है, वो देखो फिगर समझिए। ठीक है, फिर हम प्रूफ कराते हैं। ये प्रूफ करना है, गॉस की प्रमेय है ये, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय या गाउस की प्रमेय एक ही चीज होती है, गॉस से चित्र समझ लो। तो इस तरीके कोई पृष्ठ होगा, यहाँ पर हम मान लेंगे केंद्र O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु ये है P, ये बिंदु P है, तो इससे हम इसे मिला देंगे। ये बिंदु जो है ये क्या है, P है, और यहाँ से R दूरी पर है। कितनी है, R दूरी पर है, तो E तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे चला जाएगा, और N वेक्टर जो होगा वो इस तरीके से होगा। बीच में कोण क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, और ये क्षेत्र जो होगा वो छोटा सा क्षेत्र है, इसलिए DA ले लेंगे। पृष्ठ है A, और ये जो घन कोण बनेगा ये घन कोण होता है, इसे क्या बोलते हैं, D ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, ये फिगर है। तो उपपत्ति में हमें क्या लिखना है, माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q किसी बंद पृष्ठ A के अंदर रखा है। माना पृष्ठ A पर कोई बिंदु P है, माना पृष्ठ पर कोई बिंदु यह वाला P है, जिस पर हमें क्या करना है, जिसकी बिंदु O से कितनी है, स्मॉल r दूरी पर है या r दूरी पर रखा है। ठीक है, फिर बिंदु के चारों ओर एक अल्पांश हम DA लेंगे। बिंदु P के चारों ओर एक छोटा सा अल्पांश ले लिया है, क्षेत्रफल DA ले लिया है। फिर बिंदु O पर रखे बिंदु आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E OP के अनुदिश है, जिसका परिमाण, तो बिंदु O पर रखे बिंदु O पर रखे बिंदु आवेश प्लस Q, बिंदु आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई ε0 इंटू Q/r²। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यदि विद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल से DA के बीच का कोण थीटा है, तो अल्पांश DA से गुजरने वाला बाहर की ओर दिष्ट विद्युत फ्लक्स, तो DA से गुजरने वाला हम लिख लेंगे, DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ले लो। विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई। जो क्षेत्रफल अल्पांश हमारा है, तो जो कुल पृष्ठ है वो आएगा
वैद्युत फ्लक्स, वो भी क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो डी फाई ई ले लेंगे, तो डी फाई ई बराबर क्या होता है, ई डॉट ए होता है, ई डॉट डी ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब डी ए का हम ई का मान यहाँ रख देंगे, तो ई का मान रख दो। तो समीकरण 1 से, इसे समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं, समीकरण 1 से ई का मान रखने पर तो देखो ये वाला डी फाई ई है, तो डी फाई ई बराबर ई का मान ये वाला पूरा रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी ए, ठीक है, ये आ जाएगा। रुक जाओ, यहाँ पर देखो थोड़ा और चेंज कर लेना, ई डॉट डी है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। ई डॉट ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर ये ई डॉट डी ए, ई डी ए कॉस थीटा, तो यहाँ डी ए कॉस थीटा आएगा, ठीक है। अब कुल पृष्ठ निकाल लेंगे, तो इसे देखो सही कर लो, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, ये हो गया इंटू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये हो जाएगा डी फाई ई, ये समीकरण नंबर 2, ठीक। अब लिखेंगे यदि केंद्र पर अंतरित कोण डी ओमेगा है, तो ये घन कोण होता तो डी ओमेगा के बराबर ही क्या होता है, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ठीक है। तो डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे हम, डी ओमेगा रख देंगे। तो आ जाओ, डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू इसकी जगह क्या हो जाएगा, डी ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। अब कुल फ्लक्स निकालेंगे तो क्या होगा, इसका समाकलन कर देंगे, तो अब लिख देंगे अतः संपूर्ण पृष्ठ ए से, अतः संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, समाकलन डी फाई ई, ठीक है। इसका समाकलन कर देंगे, अब इसमें मान रख दो, तो फाई ई बराबर समाकलन डी फाई ई का मान क्या, यही तो है, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा का समाकलन। चूँकि हम जानते हैं समाकलन डी ओमेगा का क्या होता है, इसका मान होता है 4 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर मान रख देंगे, तो फाई ई बराबर, इसलिए फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो ये आ गई हमारी गॉस की प्रमेय प्रूफ हो गई है, ठीक। तो देखा कुछ है नहीं इसमें, बस ई डॉट हम छोटे अल्पांश के कारण लेकर चलेंगे, ठीक है, उसका हम पहले निकाल लेंगे ई, ठीक है। फिर डी फाई ई लेंगे, ई डॉट डी ए होगा, तो ई डॉट डी ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो वहाँ से हम ई डॉट ई डी ए कॉस थीटा लिख देंगे। फिर क्या करना होगा, समीकरण 1 से ई का मान रख देंगे, फिर 1 का मान रखने के बाद क्या हो जाएगा, ये डी ए कॉस थीटा पान आर स्क्वायर अलग कर लेंगे। अब डी ए कॉस थीटा पान आर स्क्वायर का मान क्या होता है, घनकोण डी ओमेगा के बराबर होता है, और डी ओमेगा का समाकलन क्या होता है, 4 पाई होता है। बस मान रख दो, तुरंत आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, तो अच्छे से तैयार करना है आपको। अब अगला डेरिवेशन देखते हैं कौन सा है।
है अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई का एक समान तार है तो उसके चारों ओर हमें उसके निकट जो हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसमें एक हम तार मान ले रहे हैं, देखो ये तार है, मान लो ये एक तार है, ठीक है। और इसके बाहर हम क्या कर लेंगे, एक पृष्ठ मान लेंगे। ये हो गया। ठीक, तो इस पर क्या हो जाएगा, ये आगे बढ़ा लो इस तरीके से। अनंत लंबाई का है तो इसमें लंबाई हमें तार की नहीं पता है, इस पर प्लस आवेश रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर एक हम अल्पांश ले लेंगे यहाँ पर, तो इसका ये डी अवयव ऊपर की ओर रहेगा, ठीक है, और ई इधर को, तो ये ई हो जाएगा, ठीक। और इसकी लंबाई क्या है, यहाँ तक हम मान ले रहे हैं एल है, ठीक है। एक इस पृष्ठ पर ले लो, छोटा सा अवयव काट लिया गया है, तो इसमें दोनों डी ए और ई जो दोनों होंगे एक ही दिशा में होंगे। ये S3 पृष्ठ है, ये S1 है और ये S2 है, ठीक है। एक ये S2 पर काट लेंगे, इसमें भी लंबवत रहेंगे E और इधर है DA, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी कितनी है, इनकी त्रिज्या क्या है, इसकी R है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये गॉसीय पृष्ठ हम मान लेंगे इसके चारों तरफ, और इस तार के लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो पहले हम इसमें लिखेंगे, माना अनंत लंबाई के एक सीधे तार पर आवेश एक समान रूप से, आवेश जो है इसमें एक समान रूप से वितरित है। फिर जिसका रेखीय पृष्ठ आवेश घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। क्या है, लैम्डा है। इस आवेशित तार से r दूरी पर क्या करना है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये तार है, तार से r दूरी पर, इसी पृष्ठ पर कहीं हमें बाहर तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर आवेशित तार को अक्ष मानकर l लंबाई तथा r त्रिज्या के एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। मान लेते हैं कि इस r दूरी पर एक गॉसीय पृष्ठ हम बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ मान लेते हैं, ठीक है। फिर बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ के दो सपाट पृष्ठ S1 और S2 ये मान लेते हैं, ठीक है। S2 तथा एक वक्राकार पृष्ठ, ये वक्राकार होगा क्योंकि जैसे पेन है, पेन क्या है, ये बेलनाकार है, तो ये वाले जो पृष्ठ हैं ये क्या होंगे, सपाट पृष्ठ होंगे, और ये क्या है, वक्राकार है। देखो ये क्या होगा, गोल है, तो ये क्या होगा, वक्राकार होगा, ठीक है। वक्राकार कौन सा, S3 है। सममित के कारण वक्राकार पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ठीक है। और परिमाण में समानुपात त्रिज्यता बाहर की ओर दिष्ट होगी। S1 व S2 पर क्षेत्रफल और DA के लिए क्षेत्रफल परस्पर लंबवत है। देखो S1 और S2 पर क्या है, देखो E और DA परस्पर क्या है, E इधर है, DA ये है, तो परस्पर क्या है, लंबवत है। लंबवत है मतलब इनके बीच का कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, लंबवत है। तो इनसे गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। तो हम F1 अगर पृष्ठ 1 पर निकालने, पृष्ठ S1 पर φ1 निकाल लो, φ1 बराबर क्या होता है, E डॉट A होता है, E डॉट DA, ठीक है। तो E डॉट E DA cos थीटा होगा, E DA cos थीटा, थीटा का मान क्या होगा, 90 होगा। तो क्या हो जाएगा, E DA cos 90 0, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा φ1, ठीक है। इसी प्रकार φ2 S2 पर निकाल लो, पृष्ठ S2 पर क्या आ जाएगा, φ2 हम निकाल लेना है E डॉट DA, तो E DA cos 90, यहाँ भी आ जाएगा cos 90 का मान 0, तो E DA इंटू 0, तो φ2 का मान भी क्या आ गया है, 0 आ गया है, ठीक है। तो पृष्ठ S1 और S2 पर क्या हो जाएगा,
कुल फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा। ठीक है। अब वक्राकार पृष्ठ पर क्षेत्रफल dA के लिए क्षेत्रफल सदिश dA तथा वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है। यहाँ पर देखो एक ही दिशा में है तो इनके बीच का कोण क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहीं पर हमें निकालना होगा। तो अब वक्राकार पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वक्राकार पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई ई ले लेंगे। डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए। ठीक है, ई डॉट डी ए तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0, ई डी ए कॉस थीटा होता है, क्योंकि जब एक ही दिशा में है तो क्या हो जाएगा, थीटा का मान 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 का मान 1, तो ई डी ए आ जाएगा। डी फाई ई कितना आ गया है, ई डी ए आ गया। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। फाई ई बराबर समाकलन कर दो, S3 है। ठीक है, और ये बना देंगे बंद पृष्ठ के लिए, S3 मतलब तीसरे पृष्ठ के लिए है। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी फाई ई कर देंगे, डी फाई ई का मान रख दो, S3 इसका मान है ई डी ए हो गया। ठीक है, ई बाहर ले सकते हैं इसमें, तो ई बाहर ले लो, क्या आ जाएगा, S3 डी ए बचेगा। ठीक है, तो ये क्या चल रहा है, फाई ई चल रहा है हमारा। अब हमें पता है डी ए है, इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। एच की जगह यहाँ क्या है, लंबाई एल दी हुई है। ठीक है, तो इसकी जगह हम 2 पाई आर एल रख देंगे। फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, ये है क्या, क्षेत्रफल है, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है। तो 2 पाई आर एच, आर की जगह आर है, एच की जगह क्या, ये ऊंचाई तो है, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, 2 पाई आर एच, तो ये एल रख देंगे। ठीक है, तो एच आ जाएगा। अब समीकरण नंबर इसे डाल देंगे 1। अब गॉस की प्रमेय की सहायता से हमें सॉल्व करना है, तो गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब फाई ई का मान यहाँ पर हम रख देंगे। ठीक है, तो देखिए और रेखीय आवेश घनत्व निकाल लो, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू अपान एल होता है। ठीक है, क्यू अपान एल होता है। तो बंद पृष्ठ, कौशी पृष्ठ से घिरा आवेश क्यू बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से हम अगर क्यू निकालें तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल आ जाएगा। ठीक है, तो इसी में रख दो फाई, इसलिए फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, क्यू की जगह लैम्डा एल रख देंगे, तो लैम्डा इंटू एल अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब इसे समीकरण नंबर 2 डाल दे रहे हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ फाई ई का मान रखो, क्या आएगा, ई इंटू 2 पाई
आर एल बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल अपान एप्सिलॉन 0। इस एल से इस एल को काट सकते हैं, ठीक है। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। तो हम इसे सही लिख सकते हैं, ई बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा अपान आर, ठीक है। न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया एक अनंत लंबाई के सीधे तार के लिए गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आ जाएगा ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा अपान आर। आर क्या है, मतलब तार से आर दूरी पर कोई बिंदु है उसकी दूरी है, और लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक चादर के लिए अगर निकालना हो, चादर के लिए भी निकाल ले रहे हैं। अब देखिए चादर के लिए अनंत एक समतल चादर के लिए निकालना है। हेडिंग क्या है, हेडिंग लिख लो, अनंत विस्तार की एक समतल चादर के लिए दर के निकट, समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये हेडिंग है हमारे पास। अब इसे हमें प्रूफ करना, तो देख लीजिए इसका चित्र मान लो। एक समतल चादर मान ले रहे हैं इस तरीके से, ये अनंत समतल चादर है, ठीक है, जिस पे प्लस आवेश जो है वो एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित है, ठीक है। अब इसमें हम गॉसीय पृष्ठेक मान लेंगे। ये एक गॉसीय पृष्ठ मान ले रहे हैं इस पे, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये कि हम यहाँ पर अवयव मान लेंगे, ये है। तो इसमें ई और डी ए जो दोनों हैं एक ही दिशा में होंगे, डी ए, और ये क्या होगा, ई होगा। ये पृष्ठ हम S1 मान ले रहे हैं, ये पृष्ठ S2 मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक अवयव ले लो S2। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये दोनों एक ही दिशा में होंगे, DA और E, ठीक है। और एक यहाँ पर मान लो सपाट पृष्ठ पर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये तो E इधर होगा, ठीक है, और DA कहाँ होगा, ये होगा, ठीक। ये पृष्ठ क्या है, S3 है, S1 S2 S3 हो गया। ये गॉसीय पृष्ठ है, गॉसीय पृष्ठ, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो A है हर जगह, ठीक। ये बिंदु यहाँ हम P मान लेंगे। ये फिगर हो गया। देखिए क्या लिखना है, माना अनंत विस्तार की एक समतल चादर है, ठीक है, पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है। धनावेश मतलब प्लस क्यू आवेश जो है एक समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व, इसमें क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व लेंगे। उसमें रेखीय आवेश घनत्व था, इसमें पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, ये सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा है। चादर के निकट आर दूरी पर, चादर के निकट आर दूरी पर क्या ले लेंगे,
यहाँ से ये r दूरी ले लो, चादर के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस पर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इसमें ये समझ लीजिए, जैसे इसमें अब यहाँ देखिए E डॉट डी ए होता है, यहाँ पर पृष्ठ S3 पर क्या है, E और DA क्या है, परस्पर लंबवत हैं। तो परस्पर लंबवत है तो इसका जो क्या होगा, विद्युत फ्लक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो S3 पर हम निकाल ले रहे हैं, यहाँ पर लिख दो पृष्ठ S3 पर φ3 मान ले रहे हैं, φ3 क्या हो जाएगा, E डॉट DA। ठीक है, तो E डॉट DA क्या हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा, cos 90 का मान 0, तो φ3 क्या हो गया, 0 हो गया। इस पर तो 0 हो जाएगा, लेकिन S1 और S2 पर देख रहे हैं दोनों की दिशा क्या है, समान है। तो जब दोनों की दिशा समान है उनके बीच का कोण क्या होगा, 0 होगा। तो पृष्ठ S1 और S2 पर ही हमें क्या होगी, चुंबकीय वो विद्युत फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, तो S3 फाई बराबर हम निकाल लेंगे संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, कुल फ्लक्स अगर हमें निकालना हो तो क्या आएगा, फाई ई बराबर φ1 प्लस φ2 पर ही मिलेगा, बाकियों पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा। तो φ1 क्या हो जाएगा, φ1 का मान रखेंगे समाकलन S1 रख दे रहे हैं E डॉट DA। ठीक है, प्लस इसे रख दे रहे हैं S2 पर, S2 पर क्या होगा, E डॉट DA। ठीक है, ये हो जाएगा। तो दोनों का cos 0 है तो यहाँ रख देंगे S1 E DA cos 0 प्लस यहाँ भी S2 पर भी क्या आएगा, E DA cos 0, क्योंकि दोनों के बीच का कोण क्या है, 0 है। तो क्या आ जाएगा, E DA ही बचेगा, E DA S1 पर है प्लस S2 पर E DA। तो E कॉमन है, E हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, DA प्लस यहाँ भी क्या बचेगा, DA ही बचेगा। तो E बाहर ले लो, वो E ले चुके तो E इंटू 2DA हो जाएगा, DA। ठीक है, S ले लेंगे, खाली संपूर्ण पृष्ठ से ले रहे हैं तो सीधे सीधे S ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ 2E हो जाएगा, 2E और DA का क्या होगा, A आ जाएगा, तो फाई E आ गया, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A आ जाएगा, तो 2EA आ गया। तो इसे समीकरण हम डाल देंगे 1। ठीक, अब गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, लेकिन पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q अपान A होता है। ठीक है, Q अपान A, यहाँ से Q का मान निकाल लो, क्या आएगा, Q बराबर आ जाएगा सिग्मा इंटू A। ठीक है, तो इसमें डाल दो फाई ई, इसलिए फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू A अपान एप्सिलॉन 0। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर रख देंगे मान, तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर फाई ई का मान क्या है, तो 2EA है, 2EA बराबर सिग्मा इंटू A अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब देखो A से A हम काट सकते हैं, तो 2E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। 2 यहाँ ले लिया, E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ये समतल चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या हो गया,
व्यंजक हो गया, ठीक है। मात्रक क्या होगा भाई, न्यूटन प्रति कूलाम, ये आ गया। अब कुछ बच्चे हैं इसमें, एक आता है पतले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोलीय पृष्ठ के अंदर, ठीक है, गोलीय पृष्ठ के बाहर और गोलीय कोश के पृष्ठ पर। ये हमें अगले क्या करना, अगली क्लास में डेरिवेशन कराने हैं। तब तक आपको क्या करना है, इतने जो 3 डेरिवेशन कराए हैं, ठीक। गॉस की प्रमेय की सहायता से समतल चादर और अनंत लंबाई के तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात की है, ठीक है। इनमें से तुम्हें क्या होगा, एक परीक्षा में 100% क्या है, मिलना ही मिलना है। तीनों डेरिवेशन में एक आपको मिलना है, ठीक है। और वो भी आएगा 5 नंबर का। तो अच्छे से तैयार करना है, कुछ कठिन नहीं है, बस फिगर ध्यान देना है, ठीक है।